दिस इज़ आवर 11th थीम दैट इज़ वल्नरेबल सेक्शन एंड ट्राइबल्स। देखो, ट्राइबल और वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं पेपर 2 के अंदर। तो इस थीम से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूछे जा सकते हैं, और ख़ास करके पेपर 1 के अंदर बेस से सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो पेपर 2 के अंदर एक अच्छा ऐसे लिख सकते हो ट्राइबल या फिर जो वल्नरेबल सेक्शन के ऊपर आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए इसको स्किप मत करो, एक बार 10 मिनट निकालो और कंप्लीट वीडियो देखने के बाद जो भी आपका फीडबैक होता है वो लास्ट में आप कमेंट करके चले जाओ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिर जो हमारा वल्नरेबल सेक्शन होता है ना, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। आपको पता लगेगा कि वल्नरेबल सेक्शन का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जो कि सोशली, इकोनॉमिकली या फिर पॉलिटिकली डिसएडवांटेज्ड होता है और उसको स्पेशल प्रोटेक्शन की नीड होती है। ऐसे ग्रुप को हम वल्नरेबल सेक्शन कहते हैं। याद रखना कि जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है ना, वो तब तक इनकम्प्लीट है अगर हम इन वल्नरेबल सेक्शन को एम्पावर नहीं करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर इस थीम से रिलेटेड हमारे पास न्यूज़ कौन कौन सी हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, या फिर इन न्यूज़ के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो कि जो हमारी गवर्नमेंट है, इसका फोकस है कि वो इंक्लूसिव ग्रोथ को क्या कर सके, प्रमोट कर सके, और सोशल जस्टिस जो है वो लेकर के आ सके इन वल्नरेबल सेक्शन के लिए, या जो हमारे ट्राइबल सेक्शन है उनके लिए। आपको पता लगेगा कि ट्राइबल राइट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रही थी, जिसमें फॉरेस्ट राइट, डिस्प्लेसमेंट इशू, इन हर एक चीज़ के बारे में बात करी गई थी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही हैं मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए और मार्जिनलाइज ग्रुप को हेल्प करने के लिए। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इंडिया जो है ना, वो बैलेंस बनाना चाहता है डेवलपमेंट को सोशल जस्टिस के साथ। एंड दिस इज़ द थीम, दिस इज़ द न्यूज़, दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट, जिसके वजह से ये थीम, ये क्वेश्चन या आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस वल्नरेबल सेक्शन से या जो ट्राइबल सेक्शन है, इनसे रिलेटेड हमारे पास डेटा क्या है जो हम अपने एस्से के अंदर, आर्गूमेंट के अंदर या फिर रिपोर्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता लगेगा कि इंडिया के अंदर जो एसटी पॉपुलेशन है एज पर द सेंसस 2011, ये है 8.6%। जो हमारी एससी पॉपुलेशन है भारत के अंदर वो है 16.6%। आप ये याद रखना कि हाई पॉवर्टी लेवल जो है वो आपको ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा गरीब कौन है, तो आप बोलोगे ट्राइबल कम्युनिटीज़, क्योंकि ये हमें सेंसस से पता लगता है। आप ये भी बताओगे कि जो लोअर लिटरेसी है, हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, वो वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कम है। लाइक अगर कोई वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, तो उसके यहाँ लिटरेसी काफ़ी कम है, हेल्थ के इंडिकेटर्स उसके यहाँ काफ़ी लो है। एंड दिस इज़ द न्यूज़, दिस इज़ द डेटा जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम अभी भी हमें देखने को मिलती है इन वल्नरेबल सोसाइटी के अंदर, या फिर जो हमारे ट्राइबल ग्रुप है उनके अंदर, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया के डेटा के अनुसार। आप लिख सकते हैं कि डिस्पाइट द प्रोग्रेस, इनकी प्रोग्रेस तो हुई है देश के अंदर, बट वल्नरेबल सेक्शन लैग बिहाइंड हिम की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। यानी कि प्रोग्रेस तो हुई है देश में, लेकिन जो वल्नरेबल सेक्शन है हमारे सोसाइटी के, वो अभी भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो हमारा वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि नीड फॉर द प्रोटेक्शन, की आखिर हमें इन्हें प्रोटेक्ट करने की नीड क्यों पड़ रही है। तो आपको सबसे पहले तो पता ये लगेगा कि देखो, अगर हम इन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हम सोशल जस्टिस नहीं करेंगे। तो फॉर प्रमोटिंग द सोशल जस्टिस हमें इनको प्रोटेक्ट करके रखने की नीड है। इसके अलावा आपको क्या पता लगेगा, जो हमारी इनइक्वालिटी है उसको ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। गरीब अमीर का जो फ़र्क है वो ख़त्म हो जाएगा अगर हम वल्नरेबल सेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ ला सकते हैं। मतलब एक ऐसा ग्रोथ जिनके अंदर हर कोई पार्टिसिपेट करे, ना कि सिर्फ सोसाइटी का एक सेक्शन। आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेंथन कर सकते हो अपनी डेमोक्रेसी को। तो फॉर दिस जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, इनका प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें तो वल्नरेबल सेक्शन को प्रोटेक्ट करके रखने में हमें क्या प्रॉब्लम या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। आपको पता लगेगा कि इम्प्लीमेंटेशन गैप, यानी कि सरकार पॉलिसी तो लेकर के आती है, लेकिन उस पॉलिसी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, गरीबों तक वो पॉलिसी नहीं पहुंच पाती। सो इस चीज़ को हमें एक कंसर्न, एक चैलेंज की तरफ एग्जाम में लिखना होगा। फिर हम बात करते हैं डिपेंडेंसी ऑन वेलफेयर स्कीम। अब जो हमारे ये वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे कि आप देख सकते हो, नाम मैं नहीं लूँगा बट ठीक है,
जो आपके वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, जिन्हें आप समझते भी होंगे, जानते भी होंगे, ये लोग ना सरकार के वेलफेयर स्कीम के ही भरोसे हैं। मतलब मैक्सिमम लोग तो वहीं पे हैं, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग दुकानें भी चलाते हैं, है ना। लेकिन क्या है कि कुछ लोग जो है ना, वो अभी भी सरकार के स्कीमों के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो इससे सरकार के ऊपर भी बर्डन पड़ता है और इनका इंक्लूसिव ग्रोथ भी नहीं हो पाता और ये डेवलप भी नहीं हो पाते। फिर आता है करप्शन इन स्कीम। अब देखो, जो हमारी स्कीम वगैरह है ना, इन स्कीम्स के अंदर हमें कई बार करप्शन देखने को मिलता है, और ये जो करप्शंस है, इनके वजह से जो स्कीम है वो गवर्नमेंट लोगों तक नहीं पहुंचा पाती। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द बेनिफिशरीज, जो भी इसके बेनिफिशरीज हैं, जो सरकार के स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, उनको सरकार के स्कीम के बारे में ही नहीं पता है ना। तो बेनिफिशरी जो है वो अवेयर नहीं है, जो कि अगेन एक चैलेंज है कि हम आखिर उनको प्रोटेक्ट करें तो करें कैसे। अब देखो, गवर्नमेंट ने ना ये सब प्रॉब्लम एनालाइज करी और गवर्नमेंट ने अपनी और भी सेंसस करी, और उन सेंसस के अंदर गवर्नमेंट ने पाया कि जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनके अंदर कौन कौन से इश्यूज, कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिनको हम खत्म कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने देखा कि देखो, जो हमारे ट्राइबल या फिर जो वल्नरेबल सेक्शन है, इन लोगों के अंदर ना पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा इशू है। इनके यहाँ एजुकेशन और हेल्थ केयर का सबसे बड़ा इशू है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि समाज में इनके साथ भेदभाव किया जाता है, इस चीज़ का सबसे बड़ा इशू है। डिस्प्लेसमेंट स्पेशली फॉर द ट्राइबल, क्योंकि जंगल काटे जा रहे हैं, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं वो जंगलों को छोड़ करके मजबूरी में कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, ये उनके साथ एक प्रॉब्लम है। एक्सप्लॉयटेशन एंड मार्जिनलाइजेशन, यानी कि इनको एक्सप्लॉइट कई बार किया जाता है और कई बार इनको मार्जिनलाइज फील कराया जाता है। तो दिस आर द कोर इशूज जो कि गवर्नमेंट ने भी फाइंड आउट करे, जो कि हमारे वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड है। अब गवर्नमेंट ने जब ये इश्यूज देखे, तो गवर्नमेंट पता करने निकले कि अच्छा ये बताओ इनके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि अगर हमें रीज़न पता होगा तो हम इन्हें टैकल कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने देखा कि भैया इकोनॉमिक रीज़न है। इकोनॉमिक रीज़न मतलब कि देखो, पॉवर्टी की वजह से, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ये जो लोग हैं वो गरीब रह जाते हैं या फिर अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, जिससे गरीबी बढ़ती रहती है। फिर हमें पता लगता है कि सोशल रीज़न ये है कि इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा है ना। इंडिया की गरीबी तो है ही, गरीबी और लैक ऑफ रिसोर्सेज हमारे इकोनॉमिक रीज़न हो गए, जिसकी वजह से ये लोग सोसाइटी में नहीं मिल पाते। दूसरा, कास्ट सिस्टम, भारत में जात पात बहुत चलता है, और इसके वजह से जो कास्ट सिस्टम है वो एक्सक्लूड कर देता है ऐसे लोगों को, और मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर इनको नहीं लेके आने देता। फिर आता है जियोग्राफिकल रीजन। देखो, जियोग्राफिकल रीजन क्या है कि खास करके जो ट्राइबल एरियाज है ना, वो काफ़ी दूर हैं, और उन जगहों पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की जो अदर बेनिफिट्स हैं वो जा नहीं पाती, क्योंकि वहाँ पर रोड नहीं है, वहाँ पे अगर रोड है तो कोई अच्छा नेटवर्क नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट से कनेक्टेड नहीं रह पाते। तो दिस आर द इशूज़। पॉलिटिकल कॉजेस भी हैं, जैसे कि सरकार क्या करती है, कोई पॉलिसी बनाई तो उस पॉलिसी को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है ना। पॉलिटिकली फ़ायदा उठाने के लिए जानबूझ करके जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो ट्राइबल सेक्शन है, इनको गरीब रखा जाता है ताकि लोग सरकार के खिलाफ रहें और वो किसी दूसरी पार्टी का वोट बैंक बन पाए। तो जानबूझ करके भी उन्हें गरीब रखा जाता है। तो दैट इज़ द पॉलिटिकल रीज़न। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि देखो, वल्नरेबिलिटी जो है ना, ये रूटेड है इन द स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, यानी कि वल्नरेबिलिटी आपकी जुड़ी हुई है स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी से। अगर इनइक्वालिटी अगर हमारी सही हो जाती है, तो ये जो हमारी वल्नरेबिलिटी है ये भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने इतने सारे काम किए, कोर इशूज़ देखे, इनके रूट कॉजेस देखे, तो आखिर जो गवर्नमेंट है ना, इसने कोई स्कीम करी क्या, स्कीम लेकर के आई जिससे कि इन लोगों का फ़ायदा कराया जा सके। तो आपको लगेगा बिल्कुल, गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम निकाले जिसकी वजह से गवर्नमेंट इन लोगों का भला कर सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो लेकर के आई, जिसमें SC ST और OBC को क्या किया गया, रिजर्वेशन दिया गया, ताकि ये लोग भी सरकारी नौकरी या फिर एजुकेशन या फिर हेल्थ के अंदर बेसिकली रिजर्वेशन के थ्रू अपनी सीटों पे क्या कर सके, दावा कर सके, और ये लोग जो है वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आके जुड़ सके। फिर हमारा है फॉरेस्ट राइट एक्ट, यानी कि इसमें क्या कहा गया कि जो जंगलों के अंदर रहने वाले ट्राइबल पीपल हैं उनको फॉरेस्ट राइट के अधिकार दिए गए। फिर आता है ट्राइबल सब प्लान, इसमें TSP लाया गया। पीसा एक्ट, जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नेंस इन अ ट्राइबल एरिया, इसको लाया गया, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू इनको खाना मुहैया कराया गया। तो दिस ऑल आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो कि यहाँ पर लिए गए। अब देखो, गवर्नमेंट और इसे किस तरीके से बेटर कर सकती है, अगर आपके फीडबैक लिए जाए तो आप क्या लिख सकते हो।
आप लिख सकते हो कि गवर्नमेंट अगर यहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ केयर का एक्सेस इंप्रूव कर दे तो इन लोगों के साथ अच्छा किया जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर सरकार वहाँ पर लेकर के आए तो इन्हें हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जोड़ सकते हैं। अगर हम लोकल गवर्नेंस जैसे कि पीसा है इसको और ज़्यादा मजबूत करें तो यहाँ पर डेमोक्रेसी लाई जा सकती है। हम इंश्योर कर सकते हैं इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, जिससे कि कानून वहाँ पर अगर होगा तो इनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। बैलेंस डेवलपमेंट विद द ट्राइबल राइट, यानी कि ट्राइबल राइट के साथ हम एक डेवलपमेंट को भी क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ना कुछ रेडीमेड लाइन देख लो जिनका आप आंसर में इस्तेमाल कर सकते हो। ये रेडीमेड लाइन है जिनका आप अगर आंसर में इस्तेमाल करते हो तो नो डाउट आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ये लाइन आपसे कहती है कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ है ना वो एसेंशियल है फॉर आवर नेशनल डेवलपमेंट। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि जो वल्नरेबल सेक्शन है ना इनको रिक्वायर है टारगेटेड पॉलिसी, मतलब इनके लिए एक अलग से जो पॉलिसी है वो बनाई जाए। फिर आता है कि डेवलपमेंट शुड नॉट कम एट कॉस्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, कई सारे टॉपर्स ने भी इसको इस्तेमाल किया, तो आप भी लिख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है ना वो डिस्प्लेसमेंट के कॉस्ट पे नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी का घर उठा के फेंक दो और देन वहाँ पे डेवलपमेंट लेके आओ, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट फेयर। अब हम बात करते हैं कोट्स की जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखो यूज़ करने के लिए कोट यहाँ पे क्या है कि डेवलपमेंट मस्ट बी इंक्लूसिव टू बी सस्टेनेबल। फिर आप लिख सकते हो कि नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड और सोशल जस्टिस इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इज द कोट जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। एट द लास्ट हम बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन के अंदर आप लिख सकते हो कि द ट्रू मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट लाई इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यानी कि जो सच मायने में डेवलपमेंट है ना उसका मतलब ये होना चाहिए कि जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना उसका हम उत्थान करें, उसका हम अपलिफ्टमेंट करें। तो दिस इज़ द थीम जो कि हमने डिस्कस करी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप पीडीएफ पढ़ सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ मिल जाती होगी आपको, ठीक है। तो ये था हमारा 11 थीम जो कि हमने डिस्कस करा। आई होप एंड आई बिलीव कि आपको समझ में आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।